हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। आज का ये वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। टॉपिक वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमने पार्ट 1 में कवर किया है। तो बेसिकली पार्ट 1 में हमने इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स पे चर्चा हम लोग नहीं किए थे। हम लोग इससे पहले वाली मतलब प्रीवियस जो बातें हैं उसी पर हम लोग चर्चा किए थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसी पे चर्चा किए थे, क्योंकि उनको बिना समझे हम इन टॉपिक्स को अगर समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले उन बातों को कवर कर दिया फर्स्ट पार्ट में, आप उन्हें ज़रूर देख लें, है ना। उसके बाद अब हम लोग इसमें सीखेंगे, आज के इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे, जो बाकी के टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग का जो सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होता है? तो मोनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, है ना। ए पॉलिनोमियल विथ वन सिंगल टर्म, है ना। या ये कही कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक मोनोमियल हैं, जैसे एक सपोज करिए मोनोमियल है 2a, एक दूसरा है 5b² और एक तीसरा है 7c³। तीन अलग अलग मोनोमियल्स हैं, है ना। मोनोमियल क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनमें कोई दूसरा टर्म है ही नहीं। कैसे पता चल रहा है कि दूसरा टर्म नहीं है? क्योंकि दूसरा टर्म होता तो कहीं ना कहीं प्लस या माइनस का साइन आता है। प्लस और माइनस ही टर्म को अलग करते हैं, तो यहाँ पे कहीं प्लस माइनस है ही नहीं। सिंगल टर्म का क्या पहचान है कि उसमें वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे और वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कंबाइंड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन तो है नहीं। तो ये सब तीनों ही सिंगल टर्म है, तीनों ही मोनोमियल्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना तो पहले हम लोग पहले दो पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर दो टर्म हो तो कैसे करेंगे? जैसे अगर 2a को 5b² से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे मोनोमियल्स हैं उनका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 से क्या होता है 10। अब इसके वेरिएबल पार्ट में क्या है? a है और b² है। a और b अलग अलग हैं, तो अलग अलग को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे? सिंपली उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, मतलब ab² हो गया, ठीक है। अब अगर सेम होता, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर सेम होता जैसे 2a × 3a², इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो अगेन यहाँ भी न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 और a × a²। तो आप जानते हैं हमारा कंपोनेंट का जो लॉ होता है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? a⁻³ हो जाएगा, 1 + 2 3। लॉ ऑफ कंपोनेंट यही है, आई मीन एक्सपोनेंट। पावर्स को ऐड कर देते हैं इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेस इज सेम। यहाँ भी बेस सेम हो रहा है, a और a², तो a और के पावर और दोनों पावर को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a⁻3, ठीक है ना। अगर सेम हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, डिफरेंट हो तो उसको वैसे ही लिख देंगे। अब तीसरा मान लीजिए यहाँ पे एक और आ जाए 7c, तो हम क्या करना है? इसी में फिर 7c² से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अलग ही करते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 2a × 5b² × 7c³। 3 डिफरेंट मोनोमियल्स हैं, तो हमें क्या करना है? इनमें भी आपको जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जैसे 2 5 और 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 5 से क्या होता है 10 एंड 10 7 सा, ऐसे समझ लीजिए कि 2 और 5 और 7 को आपने एक साथ कर दिया और जो इसके वेरिएबल पार्ट है उसको अलग अलग कर दिए, a × b² × c³। तो अब इसको मल्टीप्लाई 2 5 से 10 7 सा 70। अब ये तो तीनों डिफरेंट है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब वही अगर सेम रहता तो जैसे 5a × 9a² × -3a³, है ना। यहाँ पे क्या है कि सेम है, बेस जो वेरिएबल है वो सेम है तीनों में, तो हमें वो तो करना ही है। 5 × 9 × -3
एक साथ हो गया। अब जिसमें a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, वेरिएबल को एक साथ कर ली। अब आप मल्टीप्लाई कर इसको 135 माइनस में, और यहाँ पे तीनों का बेस सेम है तो तीनों के पावर को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 1 + 2 3 + 3 6 यानी e⁻6। तो बेसिकली इसी तरह से हम लोग 2 या 2 से अधिक मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 होता तो चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोई अलग नहीं। अब मोनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, पॉलिनोमियल मतलब एक से अधिक हो, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने पढ़ा होगा a × b + c = a × b + a × c, है ना, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। ये आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी के बेस पे हम लोग मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे टू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3x + 4y से, ठीक है ना। दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस इज अ बाइनोमियल। अभी हम लोग बाइनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें, ये जो बाहर वाला है 2a² इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसी 2a² को फिर 4y से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे किया हम लोगों ने, क्यों किया ऐसा? तो यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, जिसको हम लोग पिछले कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 3 = 6 a² x, अभी 2 × 4 = 8 a² y हो गया। मतलब हमने पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर मतलब एक्सप्रेशन बना दिए। अब जो मोनोमियल को हम लोग मल्टीप्लाई करना अभी सीखा था तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली यही करना है। अगर 3 टर्म होता तो तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 होता तो 4 में मल्टीप्लाई करते हैं ना, बहुत ईजी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स, मतलब अब इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं, a + b c + d। अगर इस तरह का फॉर्म, मतलब ये भी एक बाइनोमियल है और ये वाला एक बाइनोमियल है, और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना है, जो ये पहला बाइनोमियल है इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a × c + d। अब प्लस भी है तो प्लस, जो सेकंड टर्म है उसको सेकंड टर्म को लिख दीजिए और फिर इस सेकंड टर्म को भी इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर बैठ गया। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे a × c को हम लोग ac भी लिख सकते हैं, प्लस a × d मतलब ad। ये हो गया आपका इसका, और यहाँ पे हो जाएगा bc + bd। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी सब डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर ये सिमिलर टर्म्स कोई आ जाता तो फिर उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, अगर नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a + x और a + y। तो क्या करेंगे, पहले a को a + y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को a + y से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा प्लस ay। अब कैसे a² हो, तो a × a क्या होता है, a × a a², a × y ay। अब यहाँ पे ax प्लस x × y yx। ओके, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं आया, तो नहीं आया तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते हैं ना। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं बट वैसे कॉमन लेना है नहीं, प्रोसेस यही है। इसी बातों को ध्यान रख के आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो 2 पॉलिनोमियल्स मतलब वही जो हमने बाइनोमियल्स का किया है रूल, वही पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, 3 या उससे ज़्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं। एक सिंपल सा ले ही लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, इंटू x + y। अभी 2 ही लेते हैं, ये भी तो पॉलिनोमियल ही है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आप देखिए ये पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है और इसमें 2 टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके तीनों टर्म्स को इसके दोनों टर्म्स से 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहला इसका टर्म क्या है, a है,
इसका फिर क्या है, b है, इसका c है, मतलब इसके तीनों टर्म्स को आप अलग अलग कर दीजिए। अब इस पहले टर्म को इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए, मतलब x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। अब b को भी इसी से मल्टीप्लाई करिए, प्लस है तो प्लस, और c को भी अब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए ये तीन तीन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया यहाँ पे। अब उसी के हिसाब से a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू वाई ए वाई प्लस b इंटू एक्स बी एक्स प्लस b इंटू वाई बी वाई प्लस c इंटू एक्स सी एक्स और c इंटू वाई सी वाई हो गया। अब आपको कोई सिमिलर दिख रहा है टर्म? हाँ, टर्म सिमिलर है, लेकिन अभी उसको हम लोग कॉमन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉमन से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये अगर न्यूमेरिक वैल्यू होता तो हम लोग इसको जोड़ सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट यही है जो आपको ध्यान रखना है। मेन इसमें जो आपको समझना है वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये अगर आप समझ गए तो मोनोमियल को पॉलिनोमियल से या दो पॉलिनोमियल को आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये हमारा मोनोमियल्स ही है, पहले वाले में दो मोनोमियल्स हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। ए बी इंटू -2a/5। तो अब यहाँ पे देखिए कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो समझेंगे 1 है, कुछ नहीं दिखे तो क्या समझेंगे 1, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाइड बाई 1 ए बी ही होगा। तो इसमें आपका 1 होगा और इसमें हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा हम लोग डिटेल में कर देते हैं ताकि ये कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/5 इंटू ए। इसका मतलब यही हुआ। अब क्या करेंगे, 1 को -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 ही होगा, और ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे आपका a है, b है और यहाँ पे केवल a है, तो a को a से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a और a मिलकर a² हो जाएगा, लेकिन b अपना अलग रहेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, -2/5 a² b, है ना। a का पावर 1 है, a का पावर 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 है मोनोमियल्स। पहला क्या है, 4m²/8 इंटू -2/6 n² इंटू l²/5। ठीक है, अब ये 2/6 आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग करेंगे नहीं, है ना। तो क्या करें हम लोग, जो इसमें का न्यूमेरिकल पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। तो आप इसमें क्या हो गया, 4/8, इसमें हो जाएगा -2/6 और इसमें 1/5। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, अलग कर लिए, न्यूमेरिकल पार्ट को अलग कर लिए। अब वेरिएबल पार्ट में क्या है, m² है, इसमें n² है, इसमें l²। अब तीनों ही अलग अलग हैं, तो इनमें तो हम लोग कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करेगा नहीं, केवल हम लोग न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये देखिए 4 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 4 से 2 टाइम्स में कट गया। अब कुछ बचा नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर है 1 × 1 और नीचे है 6 × 5 30। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ए गो माइनस है तो माइनस रहेगा वो -1। अब इसमें क्या हो गया, तीनों डिफरेंट है, तो m² n² l², ये हो गया आंसर। अब ये तो बहुत इजी है आपका, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और इसमें क्या है कि थोड़ा पॉइंट आ गया है, तो इससे आपको डरना नहीं है। जैसे पॉइंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और ये हो जाएगा PQR²। ठीक है, इसको आप ट्राई करें। अब नेक्स्ट, अब थोड़ा ये वर्ड बेस्ड टाइप का प्रॉब्लम है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम whose altitude is 2ab and sum of parallel sides is 66। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, तो पहले हम ट्रेपीजियम को समझते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एक पेयर पैरेलल होते हैं। तो मान लीजिए ट्रेपीजियम है, तो इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी। सॉरी, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ये ट्रेपीजियम हो गया। अब इसमें इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो हाइट होता है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे ये पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये ई हो गया, तो ए ई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। दिस इज ऑल्टीट्यूड, या इसको हम लोग हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में क्या होगा? 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का सिंबल है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑल्टीट्यूड का वैल्यू हमको पता है 2ab। अब पैरेलल साइड्स का सम कितना है? 66c। तो एरिया क्या हो जाना चाहिए? ऑल्टीट्यूड कितना है? 2ab, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 66 से। तो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, ये 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, बचा के ab इंटू 66c। तो 66abc इज द आंसर। जब आप 66c को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 66 66 और abc हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस, दिस इज रेडियस, मतलब जो रेडियस इसका गिवन है एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे। हियर r इज इक्वल टू 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr मीन्स, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 22/7 लेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे, 22/7। और रेडियस क्या है? 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac। तो अब क्या करना है? पहले हम जो जी बाहर में जो न्यूमेरिक वैल्यू दे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 22 44/7 इंटू 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac। अब ये नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करिए, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे? 44/7 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 7ab से, फिर माइनस, अब यही 44/7 को 7bc से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यही 14/7 को 44/7 को 14ac से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, घटा देते हैं इसको, ये 7 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, और ये 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल। अब क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो 44ab हो जाएगा, अब माइनस 44bc, और ये 44 2 मतलब माइनस 88ac। ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस का वैल्यू, 44ab 44bc माइनस 88ac। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस का आंसर इन द फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूलाज वही है, सब कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है, बस सॉल्व करने का तरीका, मतलब हम लोग पहले न्यूमेरिक्स में सॉल्व करते थे, अब एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो यही बस बातों को ध्यान रखना है। और ये एक क्वेश्चन है, तो इसको टाइम को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो भी बताया गया उस पर आप प्रैक्टिस करें थोड़ा, क्योंकि है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डू टू बी क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस थोड़ा करें। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ओके यही लास्ट क्वेश्चन है, बट ओके अभी थोड़ा हम लोग जितना पढ़े हैं उसी पे अच्छे से समझ जाएं, उसी पे प्रैक्टिस कर लें, तो फिर इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग इनमें के बचे हुए न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, और इफ़ पॉसिबल डिवीजन भी इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।